अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र खान। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद के एक दवाखाने में आधी रात को हंगामा होता है। इस हंगामे की वजह जानना हो तो देखिए 7H की ये रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में वाक़े एक हॉस्पिटल जिसका नाम है रोहन हॉस्पिटल, यहाँ रात देर गए एक हंगामा हुआ जहाँ एक 2 माह के बच्चे को बगैर इलाज एडमिट किया गया था, जहाँ पर वेंटिलेटर की सहूलत बिल्कुल मौजूद नहीं। बच्चे को तेज़ बुखार था और उसे इलाज की सख्त ज़रूरत थी। शीरख्वार बच्चे के लवाहिकीन का कहना है कि यहाँ के डॉक्टर्स ने उनके बच्चे को गलत तिब्बी इमदाद पहुँचाई और वो फौत हो गया, जिसके बाद यहाँ बच्चे के रिश्तेदार जमा होना शुरू हो गए। चीख और पुकार जारी रही, पुलिस भी दवाखाने में आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं तेलंगाना की ये पुलिस, जिसके मुंह पर मुतासिरा लोग गालियाँ बक रहे हैं और पुलिस तमाशाई बनी खड़ी है। क्या इन पुलिस ओहदेदारों ने दवाखाने के अमले से साजबाज कर लिया है? क्या ये पुलिस यहाँ मामले को रफा दफा करने के चक्कर में है? देखिए किस तरह लोग पुलिस पर बरस रहे हैं। 7H न्यूज़ के नुमाइंदे जासिम ने जब इस बारे में इत्तलात इकट्ठा करने की कोशिश की तो पुलिस ओहदेदार उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? यही राज जानने के लिए दीगर प्रेस के नुमाइंदों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ कोई खातिर खा जवाब देने वाला नज़र ना आया। यहाँ पर सिर्फ बरहम अवाम ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दवाखाने के अमले से रिश्वत ली है और उनके एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें हॉस्पिटल के बाहर धकेल दिया है। लेकिन मासूम बच्चे की मौत के बाद उनके लवाहिकीन का एहतजाज जारी रहा और वो पुलिस ओहदेदारों को कोसते रहे और अपने गम और गुस्से का इजहार करते रहे। दवाखाने के इंतज़ामिया में एक खातून ने कैमरे के सामने आते हुए इस वाक़ये का अहवाल सुनाया। मैडम क्या प्रॉब्लम हुआ था? प्रॉब्लम कुछ नहीं, बेबी 3 to 4 days फीवर और थोड़ा लंग इन्फेक्शन करके आया था बेबी, कोल्ड एंड कॉफ 3 to 4 days करके बता रहे थे। यहाँ पर आया था, मोस्टली हम लोग निमोनिया सस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक्सरे लेके आए निमोनिया का, तो मोस्टली एक्सरे है ना करके वो निमोनिया का एक्सरे के और रूल आउट करने के लिए मॉर्निंग एक्सरे वो सब अपन प्लान कर लिए थे। कार्डिया कुछ और प्रॉब्लम्स है या लंग्स का और क्या है करके मॉर्निंग एवेलुएट करने वाले थे और सैम्पल्स को भेजना था जो अपन प्री प्लान कर लिए थे। वो कुछ हुआ नहीं, वो कैनुला डाल के सैम्पल्स कलेक्ट कर लेना था। कैनुला डाले, वो सक्सेस नहीं हुआ। वो यूजुअली छोटा बेबी भी है और डिहाइड्रेटेड बेबी है। कितने मंथ का है बच्चा? 2 months का है बेबी, 2 months अबव है। सो वो कैनुला डालने के लिए एक प्रिक हो गया, बट कैनुला ब्लड आया, सब हो गया, वीन में ही था। इवन दो कैनुला मतलब स्वेलिंग आ रहा था, वैसा करके फिर सेकंड कैनुला के उसको गए। सो सेकंड कैनुला थोड़ा डैमेज निकला, टिप थोड़ा एज उसका नहीं था, वैसा करके आ रहा। ठीक है, बेबी भी थोड़ा डिहाइड्रेटेड है और ज़्यादा रो रहा था बेबी। ठीक है, बेबी को मिल्क दो, फीडिंग्स दो, जो भी है, और थोड़ा स्टेबल करो, उनका रोना भी कम करो। इतने में हम लोग यहाँ से दूसरे ले लेके आते करके वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर और सिस्टर आके बस यहाँ पे थोड़ा वेट कर लिए। 1 minute भी नहीं क्रॉस हुआ, इमीडिएटली उनके पेशेंट्स मतलब जो भी उनके मदर वो थे, बेबी ब्लू हो गया, हाथ थोड़े वैसा टर्न हो गया करके ऐसा इमीडिएटली बुलाया था, जाके देखे करे। बट उसको इमीडिएटली बेबी को इंक्यूबेट करे, ऑक्सीजन ले, फर्स्ट ऑक्सीजन और इंक्यूबेशन सब हो गया। अंडर प्रोसेस बेबी थोड़ा स्टेबल नहीं दिख रहा था, वेंटिलेटर मूवी सपोज लगता बोल के ऑलरेडी यहाँ पे मतलब कॉन्टैक्ट्स में रह के नाइस को शिफ्ट कर। आपके पास वेंटिलेटर सर्विस नहीं है? आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, उतना उसमें नहीं लेते ना यहाँ पे, वैसे केसेस भी नहीं लेते। बेबी मोस्टली कॉफ एंड कोल्ड से ही आया था, कुछ प्रॉब्लम भी दिखता तो हम एडमिशन के लिए भी पीछे हटते। सर्विस ये नहीं कि रखे 2 दिन देखे उसके बाद देखे करेंगे, ऐसा नहीं। जो जैसा केस था जस्ट निमोनिया बोल के डायग्नोसिस था, अंडर एवेलुएशन प्रोसेस नहीं चला। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं संतोष नगर से कोई डॉक्टर इनको प्रेफर करते हैं यहाँ पर जाने के लिए? आपको ऐसा कुछ पता है? नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब वो लोग अभी आए, उनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट समथिंग 3-4 डेज से चल रहा बाहर। वो डिटेल्स मतलब है उधर, 3-4 डेज से उन्होंने ऑलरेडी ट्रीटमेंट में है। एक्सरे लेके आए,
3 to 4 डेज बैक से उनको कोल्ड एंड कॉफ है करके ये लोग बता रहे थे। वो एक्सरे में निमोनिया है, थोड़ा पैची निमोनिया है, ठीक है, उसको एवेलुएट कर लेंगे। मतलब अभी तो एडमिशन है, इंजेक्शन लगाते तो उसके बाद ही मालूम होता ना। मैडम कौन से हॉस्पिटल में डेथ हुआ मैडम? ये नाइस हॉस्पिटल को तो शिफ्ट कर दिए थे, जहाँ पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल है और थोड़ा करीब पे भी है, पर पूरा यहीं से सर ले लेके चले गए इमीडिएटली आफ्टर इंक्यूबेशन, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। दूसरी जानिब डॉक्टर, जो कि काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था, खुद दवाखाने के बिस्तर पर बैठ गया और अपने हाथ सर पर रख लिए। मीडिया से बात करने में वो हिचकिचाता नज़र आया। कुछ ही देर बाद जब मामला और संगीन होता नज़र आया तो एसीपी आसिफ नगर यहाँ पहुँचे और अपना रुआब दिखाते हुए अवाम को बाहर जाने का मशवरा दिया, लेकिन एहतजाज करने वाले अवाम के आगे उनके मासूम मरहूम बच्चे का चेहरा घूम रहा था। वो बदस्तूर चीखते चिल्लाते रहे और पुलिस बेबस थकी हुई लगी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पुलिस ने ही कुछ गलती कर दी हो और फिर अपनी गलती को सुधारने के चक्कर में हों। एसीपी आसिफ नगर ने बरहम अंदाज में मीडिया से बात की। उनका गुस्सा उस डॉक्टर पर होना चाहिए था जिसने बच्चे का गलत इलाज करते हुए मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एसीपी आसिफ नगर डॉक्टर से खुश हैं और अवाम से नाराज़। वो लोगों को बाहर भेजने में मसरूफ़ थे, लेकिन अवाम बज़िद थी कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसको कोई बीमारी नहीं था, खाली सर्दी था, उसको खाली सर्दी था। सर्दी में तो ये हॉस्पिटल अच्छा बोल के हॉस्पिटल में बोले तो ले लेके खाली उसको यहाँ पे इंजेक्शन, पूरी इंजेक्शन जो दिया ना पूरा अंडर तोड़ डाल दिया, तोड़ डाल दिया। पॉइंट करे डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर आपको क्या बोले? हम करने से पहले आने के बाद पुलिस वाले को पहले हमने आने से पहले पुलिस वाले को पैसे, पुलिस वाले एसआई को पैसे कौन एरिया का जो एसआई है, एरिया का जो देखिए नाम का जो कांस्टेबल और सरकारी इन लोग पूरे मिलके लिए पीछे 5-6 लाख रुपए तक खा लिए, कर लिए, के बाद में हमारा बच्चे का जान ले लिया। ये ऐसे काम बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? बच्चे को नहीं लाए, बच्चे को एसी में लेके गए, बच्चे को नहीं दिखा, ऐसा सीधा लेके आ गए दूसरे हॉस्पिटल में। ऐसा डॉक्टर जान निकालने जान निकालता, जान डालना हमारी जान निकाल। आसिफ नगर एसीपी को चाहिए कि ऐसे मामलात का बगौर जायज़ा लें और खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें, तभी बच्चे की मौत का राज खुलेगा।